सियाराम दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा जो धान का सीज़न है और धान को काट के कुटाई करने का वक्त है। तो आज मैं जाता हूँ धान काटने के लिए और ज़मीन भी देखने में बहुत सुंदर था। और क्या बोलो, बहुत ज़्यादा धूप भी था भाई। धान काटने में इतना परेशानी हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। खाना होगा तो धान तो काटना ही पड़ेगा, क्या ही बोलूँ। मतलब धान खरीदने का तो बात अलग है और धान खेत करके खाने का बात और ही अलग है। और फिर मैं जाता हूँ घर में और घर में जाके गमछा लेके आता हूँ। फिर उधर क्योंकि धान का मुठ जो है ना काट के रखा था, वो एक जगह स्टेक करना होगा। फिर स्टेक करने के बाद ही मशीन आएगा, वो उसका कुटाई होगा। फिर मैं इधर जाके रखता हूँ। फिर 4-5 फुट एक जगह रखने के बाद पूरा थक जाता हूँ और फिर दूसरे दिन सुबह ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। फिर जो दूसरा दिन था उधर से मुठ लेके हमारा घर के पास रखना था क्योंकि मशीन ज़मीन में नहीं जाएगा। बारिश हो गया था तो बारिश से हमारा बहुत ज़्यादा धान भी ख़राब होने लगा था क्योंकि क्या ही बोलूँ, देख सकते हो बहुत ज़्यादा धान जो है था ना बिक गया था। और फिर पापा जी एक मुठ लेते हैं धान का और फिर मैं भी उनको हेल्प करने के लिए एक मुठ लेता हूँ। और लेने के बाद वह जहाँ रखने जाने था वहाँ मुठ को लेके चल जाता है और टुकुर टुकुर भाव से जाते हैं। देख सकते हो बहुत ज़्यादा वीडियो हिल रहा था क्योंकि पॉकेट में मोबाइल ले लिया ना था। तो क्या ही बोलो, बहुत ज़्यादा मोबाइल हिल रहा था और हिलने के कारण आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मैं जाता हूँ उधर रखना हूँ इसका धान का मुठ। और मुठ रखने के बाद आप लोगों को एक ज़्यादा पूरा व्यू दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा जमाया धान। और भाई बारिश के कारण हमारा बहुत ज़्यादा धान भी ख़राब होने लगे थे। और फिर पापा जी वो धान को उधर मिल के देते हैं धूप में सूखने के लिए। और बहुत ज़्यादा धान ख़राब हो गया था, इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और फिर हमारा जो धान था वो कम्प्लीटली उधर से इधर लेके आते हैं, आने के बाद स्टेक देते हैं। और अब तो भाई मशीन का वेट क्या है बोलो भाई, मशीन तो आ ही गया। और फिर हम लोग भी रेडी थे और फिर ये वाला मशीन को खोल के अंकल क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, साफ वगैरह कर रहे थे। और फिर स्टार्ट होता है मशीन और इधर से मशीन का धान डाला जाता है, वो इधर से खर निकलता है। और ये जो मशीन है वो एक ट्रैक्टर से चलता है और देख सकते हो धान इधर से निकल रहे थे। और मेरे मम्मी जी वो धान इकट्ठा करके बोरियों में डाल रहे थे और मैं जाके घर में रख रहा था, एक एक करके बहुत ज़्यादा बोरियाँ रख रहा था। क्या करो, एक फार्मर का लड़का हो तो थोड़ा तो परेशानियाँ होगा ही, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और फिर देख सकते हो 3-4 बोरियाँ भरने के बाद पापा जी जाते हैं खेर को इकट्ठा करने के लिए। एक जगह खेर जम जाएगा ना तो वापस लेने के लिए परेशानी होगा। फिर मैं जाता हूँ धान का मुठ देने के लिए अंकल को और एक एक करके धान का मुठ देता हूँ। और पापा जी जाते हैं बोरिया लेके घर में धान रखने के लिए और मुझको कहते हैं इनको मुठ उनके पास लेने के लिए। और फिर मुठ में देने लगता हूँ। और अब जितने तेज़ी से मुठ दोगे ना तो अंकल का वक्त भी कम लगेगा और ज़्यादा वक्त होगा तो ज़्यादा पैसा भी अंकल को देना पड़ेगा। और फिर हमारा जो धान का माड़ा होता है वो होता है कंप्लीट। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किया आज का दिन का तो बात ही मत बोलो। फिर अंकल जाके मशीन को ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद अंकल को पैसा देके हम टाटा बाय बाय भी कर देते हैं। और फिर देख सकते हो फाइनल हमारा धान इतना ज़्यादा 3-4 बोरियाँ नहीं 7-8 बोरियाँ और हमारा जो घर में था ना, घर में रखा था मैं। और मैं जाता हूँ नहाने के लिए और नहा के आके मिरर में एक पोज देता हूँ और फिर जाता हूँ ज़मीनों में। हमारा जो गाय है उसको देखना था क्योंकि सुबह से हम लोग माड़ा के काम में थे तो काव को देखने का वक्त ही नहीं मिला। और फिर आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। और फिर जाता हूँ हमारे जो खेलने के बाद वो देखते सूखे खेर को, सूखे खेर मतलब सूखे पत्ते को जमा के आग लगाने वाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ गया था। ठंड का सीज़न तो हम ऐसे ही गुजार देते हैं। हम जब खेलने के लिए जाते हैं तो खेलना ख़त्म करने के बाद आग जला के हम लोग सब आग सेकते हैं। आग सेकने का मज़ा ही कुछ और ही है, क्या ही बोलो। आप गांव में रहते हैं तो आप लोगों को भी ये फीलिंग्स आया होगा आग सेकने का। और हम लोग 7-8 लौंडे इधर थे और ये नौटंकी करने लगता है आग बुझाने के लिए। और फिर आग होता है ख़त्म और सब लोग आग सेकने के बाद घर चले जाते हैं। और मैं आता हूँ टाउन में हमारे दोस्तों के साथ कुछ गप्पे वप्पे करना था क्योंकि आज तो था ना बहुत ही परेशानियों का दिन था, बहुत ही मेहनत की आज का दिन। और फिर हम लोग दोस्त इधर आके बैठते और गप्पे वप्पे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और फिर मुझे एक आइडिया आता है आग जलाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया था। तो ये लोग कहते हैं इधर आग जलाएगा तो इसका बाप गाली देगा। फिर रोड साइड जाके लकड़ी जमा करते हैं और लकड़ी जमा करने के बाद आग लगाते हैं। और ये जाके घर से पटाखा लेके आता है तो हम सब लोग पटाखा फोड़ने लगते हैं और आग भी सेक लेते हैं। और आग सेकते सेकते इधर साइड में एक घर में शादी था तो उधर भी पटाखा फोड़ने लगते हैं। और इधर शॉट भी लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर शॉट था, मोबाइल में कैप्चर नहीं हुआ। फिर आग बुझाने का वक्त आ गया था क्योंकि 9:30 बज गए थे, अब तो घर जाना पड़ेगा। फिर पानी डाल के आग बुझाते थे और आज का मिनी ब्लॉग करते ही ऐसे ही खत्म। जैसे हम दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।